सभी सामान्य शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में होली के रंगों की तरह ही रंग बिरंगी खुशियां आएं। जल्दी आपका राज की सेवा में चयन हो। ये चैनल, संघ और ऐप एक खास उद्देश्य के लिए आपके लिए ही बनाया गया है। शिक्षक वो दीपक है जो स्वयं जल करके दूसरों को रोशन करता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। ये कहावत तो जरूर है, लेकिन वर्तमान समय में जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो उनमें धीरे धीरे संस्कारों की कमी आ रही है, जिसके कारण आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती है शिक्षकों के साथ। और उस समय अभिभावकों का दबाव झेलना पड़ता है, विद्यालय का दबाव झेलना पड़ता है, और शिक्षक बेचारा अपने आप को कोसता है। सबसे पहले ज़रूरी है अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। यदि आपने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया, आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं है, कुछ करने का जज्बा ही नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। यदि आपके अंदर अपना आत्मविश्वास है और आत्मसम्मान, हमेशा आप अपना बनाए रखिएगा। यदि आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया तो सब कुछ खो दिया। यदि आपके पास आत्मसम्मान है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, सभी विद्यालय एक जैसे नहीं होते हैं, जिनमें कुछ एक ऐसे होते हैं, यह नहीं देखा जाता है कि इसमें छात्र की गलती है या अध्यापक की गलती है, फिर भी दोष उसी को मिलता है। कभी भी कोई शिक्षक निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी विद्यार्थी को नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देने के लिए कहता है। माना जाता है कि परिवार ही प्रथम पाठशाला है और संस्कार वहीं से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार का हम घर में व्यवहार करते हैं, वैसा ही संस्कार हमारे बच्चे सीखते हैं। यदि हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारी प्राचीन संस्कृति है, उनका ज्ञान करवाएं तो शायद कुछ परिवर्तन आ सके। लेकिन अभी वर्तमान समय में मोबाइल के कारण पाश्चात्य जो संस्कृति है वो अधिक हावी हो रही है। उड़ते ही बच्चा मोबाइल लेता है। पहले क्या करते थे, रामायण के बारे में सुनाते थे, महाभारत के बारे में सुनाते थे, लेकिन वर्तमान समय में कार्टून या अन्य तरह के वीडियो देखना छात्रों का एक लक्षण है, या इंस्टाग्राम चलाना। देखिए, शिक्षक को दोष देना गलत है, क्योंकि शिक्षक तो अपनी मेहनत खूब करता है, उन्हें संस्कार देने की भी कोशिश करता है। शिक्षक को ये मत कहिए कि आपने कुछ सिखाया ही नहीं, उसने बहुत प्रयत्न किए, साथ तो आपने नहीं दिया। आपने कभी संभाला उसे, घर पे देखा बच्चे को कि वो आज क्या पढ़ के आया, क्या करके आया, या शिक्षक ने उसे कौन सा काम दिया? केवल स्कूल या शिक्षक को दोष देना ठीक नहीं है। इसीलिए अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनको जागृत होना होगा, क्योंकि शिक्षक हर तरह से दबाव झेलता है और दबाव में कोई कार्य नहीं होता है। और बाकी विद्यालयों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि एक अध्यापक 6-7 घंटे पसीना बहाता है और छुट्टियों में भी कई बार काम करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन रखना ठीक नहीं होता। सारे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ एक हैं, इसलिए ये बात मैंने कही है। और सभी शिक्षकों को एक समान समझें, उनका सम्मान करें, उनका आत्मविश्वास और आत्मबल ना तोड़ें, जिससे आपके ही विद्यालय को फायदा होगा। अन्यथा यूनिटी तो सबकी बनी हुई है, और यूनिटी इस निजी विद्यालय के शिक्षक हैं उनकी भी बन चुकी है। और ये इस यूनिटी के तहत फिर शिक्षक हैं अपने हिसाब से चलेंगे।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि विद्यालय और शिक्षकों के बीच में सही ढंग से तालमेल बैठे, जिससे विद्यार्थियों का नुकसान ना हो। कुछ अभिभावक तो ऐसे हैं जो मजदूरी करके बच्चों को बहुत कठिनाई से पढ़ाते हैं, फिर भी वो बच्चे फिर पिता की तरह ही वैसा ही काम करते हैं, तो फिर पिता का वो प्रयास विफल चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें तालमेल बिठा करके, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में इसी कारण सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन समय के कारण बदलाव आया है। लोग विद्यालयों में धीरे धीरे जाने लगे, शिकायतें लेकर के जाने लगे। ऐसी स्थिति में बेचारे शिक्षक क्या करते? शिक्षकों ने सोचा जैसा गार्जियन चाहते हैं वैसा ही हम चले। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप तो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि विद्यालय वाले भी, जो स्कूलें हैं, वो भी आपका साथ दें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो यूनिटी में रहें, एक संगठन में रहें, और जिस किसी के साथ अगर किसी तरह का अन्याय होता है उस समय जिस प्रकार अन्य यूनिटी एक साथ आती है, तो निजी विद्यालय के शिक्षक भी एक साथ आ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम शिक्षकों का खर्च आराम से चल सके और आपातकाल स्थिति में किसी की मदद की जा सके। धन्यवाद।